मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज डायबेक्सी से 5 लाख लोग जुड़े हुए हैं। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग डायबेक्सी। डायबेक्सी से जुड़ के बहुत से लोग बहुत तरीके के सवाल पूछते हैं और हम उनका जवाब भी देते हैं। तो एक सवाल है जो बार बार लोग पूछ रहे हैं, तो आज उसी टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। और वो सवाल ये है कि डायबिटीज़ होने के बाद उनका जो बॉडी वेट है वो काफ़ी कम हो गया, वो अपना वजन बढ़ाने के लिए कोई एक प्रोटीन पाउडर लेना चाहते हैं, तो वो कौन सा प्रोटीन पाउडर है वो ले। ये सवाल बार बार आता है। तो आज के इस वीडियो में हम 2 ऐसे तरीके सीखेंगे जिससे कि हम ये पहचान पाएंगे कि कौन सा प्रोटीन पाउडर हमें लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, जहां हम डायबिटीज मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं। डायबेक्सी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बनाता है जो शुगर नहीं बढ़ाते, क्योंकि डायबेक्सी का मिशन है हिंदुस्तान से डायबिटीज को पोलियो की तरह भगाना। डायबेक्सी से जुड़ने के लिए दुनिया के किसी भी कोने से डायरेक्टली diabeksy.com पर जाइए, सही सलाह पाएं, सही प्रोडक्ट पाएं और पैसे भी बचाएं। अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो जनरली ये समझा जाता है कि अगर डाइट में प्रोटीन बढ़ा दें तो वजन बढ़ जाएगा, क्योंकि डाइट में अगर डायबिटीज़ है तो शुगर तो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि शुगर बढ़ाएंगे तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो अगर हमें प्रोटीन बढ़ाना है तो प्रोटीन कौन से सोर्स से हमें लेना चाहिए, किस टाइप का प्रोटीन हमें लेना चाहिए, ये बड़े लोगों के मन में सवाल होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोटीन कितना खाना चाहिए एक आदमी को। और जब हम कहते हैं कि ये भाई हाई प्रोटीन है तो उसका क्या मतलब है, हम कहें लो प्रोटीन है तो इसका क्या मतलब होता है, और एक आदमी को कितना प्रोटीन खाना चाहिए उसका क्या मतलब है। तो आज हम इन पहले सवालों को देखते हैं, फिर उसके बाद प्रोटीन पाउडर को सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर किसी आदमी का आइडियल बॉडी वेट 65 kg है, तो आइडियल बॉडी वेट कैसे हम निकालते हैं, वो एक BMI चार्ट है, उससे हम निकाल लेते हैं। फिर भी एक रफ कैलकुलेशन मैं ले लेता हूं। अगर किसी मेल की हाइट 5 फुट 7 इंच है तो अप्रॉक्सीमेटली उसका आइडियल बॉडी वेट होगा 65 kg। और ऐसे ही अगर किसी फीमेल की हाइट अप्रॉक्सीमेटली 5 फुट 3 इंच है तो उसका रफली जो आइडियल बॉडी वेट होगा वो 55 kg होगा। तो हम ये 5 फुट 7 इंच मेल ये एक एग्जाम्पल लेके कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 5 फुट 7 इंच की हाइट पे अगर उसका आइडियल बॉडी वेट 65 kg है तो अगर वो 1.2 ग्राम पर केजी ऑफ हिज आइडियल बॉडी वेट खाता है प्रोटीन का, तो ये हाई प्रोटीन डाइट मानी जाएगी। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 65 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 दैट इज इक्वल टू 78 ग्राम। तो अगर ये आदमी 78 ग्राम प्रोटीन पर डे खा रहा है तो हम ये कहेंगे हाई प्रोटीन डाइट ले रहा है। नॉर्मल प्रोटीन डाइट क्या हुई कि वो हुई 65 इंटू 1 ग्राम पर केजी ऑफ आइडियल बॉडी वेट। तो 65 ग्राम प्रोटीन खाया तो मतलब सही एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में खाया। और मिनिमम कितना प्रोटीन उसको खाना है, तो 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, ये उसको मिनिमम प्रोटीन खाना है। तो 65 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 दैट इज इक्वल टू 52 ग्राम। तो 52 ग्राम प्रोटीन इसको मिनिमम खाना है, अदरवाइज प्रोटीन की कमी हो जाएगी बॉडी में। और कौन सी डाइट है जिसको हम लो प्रोटीन डाइट कहते हैं, तो वो है 0.6 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लो प्रोटीन डाइट होगी। तो 65 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 दैट इज 39 ग्राम। तो अगर वो 39 ग्राम प्रोटीन खाता है तो हम कहेंगे लो प्रोटीन डाइट पे जा रहा है। तो लो प्रोटीन डाइट जनरली उन लोगों को सजेस्ट की जाती है कि जिन लोगों की किडनी ठीक से काम नहीं कर रही होती, और ऐसे ही हाई प्रोटीन डाइट उन लोगों को सजेस्ट की जाती है जिनको अपना वजन बढ़ाना है या वो एथलेटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, किसी तरीके का कोई स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं। तो ये हमारी प्रोटीन की कैलकुलेशन हो गई कि कितना प्रोटीन हमें खाना चाहिए।
तो अगर आप डायबेक्सी से जुड़े हुए हैं और आप अपनी ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए डायबेक्सी आटा कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि डायबेक्सी आटे में 100 ग्राम में अप्रॉक्सीमेटली 40 ग्राम प्रोटीन है। तो डायबेक्सी आटे में 40% प्रोटीन है वो अपने आप में बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। उससे जो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप 100 ग्राम डायबेक्सी आटा खाते हैं तो 40 ग्राम प्रोटीन तो आपको वहीं से मिल गया। और आइडियली अगर आपको 65 ग्राम खाना है तो 40 यहाँ से मिल गया, बाकी जो 25 ग्राम है वो आप बाकी और सोर्सेज से भी ले सकते हैं। जैसे एग में अराउंड 12% प्रोटीन होता है, ऐसे जो चीज़ या पनीर है उसमें अराउंड 18% प्रोटीन होता है, जो आप नॉनवेज खाते हैं उसमें अराउंड 25% प्रोटीन होता है। तो ये और सोर्सेस है जहाँ से आप प्रोटीन लेंगे तो आपकी जो डाइट की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। लेकिन सवाल अब कौन सा आ रहा है? सवाल ये है कि हम अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं तो कौन सा प्रोटीन सप्लीमेंट लें। तो जो बड़े पॉपुलर प्रोटीन सप्लीमेंट हैं, अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो सबसे पहले जो आपको देखना है, भाई प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो जो सप्लीमेंट ले रहे हैं उसमें प्रोटीन कितना है। ऐसा तो नहीं कि प्रोटीन सप्लीमेंट के नाम पे आदमी कोई आपको शुगर ही शुगर बेच रहा हो। तो पहले क्या ध्यान देना है कि जो भी आप प्रोटीन सप्लीमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं उसका लेबल पढ़ना है और लेबल पे ये देखना है कि इसमें प्रोटीन कितना है। तो मैं ये 3 एग्जांपल ले लेता हूँ जो हमें ई कॉमर्स वेबसाइट पे दिखाई दिए, और जो हम यहाँ ब्रांड्स के जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, हम किसी भी ब्रांड को बदनाम नहीं करना चाहते या उन्हें डिफेम नहीं करना चाहते, हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। हम सिर्फ लर्निंग पर्पस से उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू देखना चाहते हैं और अपने लिए एज ए कंज्यूमर हम ये डिसाइड करना चाहते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है अगर हम अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि हमें प्रोटीन भी बढ़ाना है और ऐसा नहीं कि बहुत महंगा हो, हमारी कॉस्ट भी उसमें सही आनी चाहिए। तो कॉस्ट कंट्रोल हो, कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोटीन मिल जाए तो उससे ज़्यादा बढ़िया क्या है। तो ये 3 ब्रांड जो है मैंने आइडेंटिफाई किए हैं जो काफ़ी चलते हैं और काफ़ी पॉपुलर हैं, ज़्यादा लोगों को पता है। तो आप देखिएगा कि जो पहला वाला ब्रांड है इसमें आप देखेंगे टोटल 20% प्रोटीन है और इसकी कीमत आप देखिए 400 ग्राम का जो डब्बा है ये 650 रुपये से ज़्यादा है इसकी भी कीमत। तो अगर हम इसकी 1 kg की कॉस्ट लगाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 1600 रुपये के आसपास आती है। ऐसे ही आप ये दूसरा वाला देख लीजिए, इसमें आप देख रहे हैं जो प्रोटीन है वो अप्रॉक्सीमेटली 20% है, लेकिन इसकी कीमत इससे भी ज़्यादा है। ये तो अराउंड 850 रुपये का है 400 ग्राम का डब्बा, और अगर आप इसकी 1 किलो की कीमत देखें तो अराउंड 2000 रुपये के आसपास बैठेगी। ऐसे ही आप ये तीसरा ब्रांड देख लीजिए, आप इसमें देखिए प्रोटीन इसमें अराउंड 25% है और ये 400 ग्राम का डब्बा 650 रुपये का है। तो इसकी कीमत भी आप लगाएंगे तो रफली वो 1600 रुपये 1 किलो का हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये कैसा प्रोटीन सप्लीमेंट है जिसमें 20% 22% प्रोटीन है। भाई इससे अच्छा तो डायबेक्सी आटा आप ले लो, डायबेक्सी आटे में ही 40% प्रोटीन है और कीमत भी देखो, ये 1 किलो पड़ रहा है आपको 1600-1700 रुपये का और वो पड़ रहा है आपको खाली मात्र 500 रुपये का। तो कम पैसे में ज़्यादा प्रोटीन चाहिए तो सबसे बढ़िया ऑप्शन तो आपके पास डायबेक्सी आटा ही है। लेकिन फिर भी चलिए ये सवाल है कि भाई कौन सा प्रोटीन सप्लीमेंट लें, क्योंकि ये तो आटा है, रोटी में खा रहे हैं, रोटी में प्रोटीन आ गया, चलिए बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स हो गया, प्रोटीन और फाइबर बहुत अच्छा है इसमें, तो ये एक अच्छा सोर्स हमें मिल गया। लेकिन अगर हमें प्रोटीन पाउडर सेलेक्ट करना ही है तो हम कौन सा प्रोटीन पाउडर सेलेक्ट करें। तो 2 चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे थे कि 2 चीज़ें हमें देखनी है कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट लेने में, तो वो 2 चीज़ें क्या है। तो नंबर 1 चीज़ ध्यान रखिए, इसको नोट कर लीजिए। पहली चीज़, अगर हम कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट अपने लिए ले रहे हैं अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाने के लिए, तो उसमें कम से कम 80% प्रोटीन तो होना चाहिए। 80% प्रोटीन। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू में जाएं और ये देखें कि इसमें प्रोटीन का परसेंटेज कितना है। अगर उसमें 80% से कम प्रोटीन है तो वो प्रोटीन हम नहीं लेंगे, 80% प्रोटीन उसमें होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया, कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट चूज करने का दूसरा क्राइटेरिया, इसमें डेक्सट्रोज या माल्टोडेक्स्ट्रिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका जो ग्लाइसेमिक लोड है जैसे डेक्सट्रोज का ग्लूकोज के बराबर है और माल्टोडेक्स्ट्रिन का तो ग्लूकोज से भी ज्यादा है। तो हमारा पर्पस क्या है, डायबिटिक डाइट में हम प्रोटीन सप्लीमेंट ढूंढ रहे हैं, तो कोई भी ऐसा सप्लीमेंट जिसमें डेक्सट्रोज हो, ग्लूकोज हो, सुक्रोज हो या ये माल्टोडेक्स्ट्रिन हो, इस टाइप के जो प्रोडक्ट हैं वो हमारी डाइट के लिए अच्छे नहीं हैं।
तो प्रोटीन का अगर आप सोर्स लेना चाहते हैं, इन केस अगर आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो प्रोटीन के सोर्स में ये 2 फॉर्मूले आपको देखना जरूरी है कि इसकी जो न्यूट्रिशनल कंपोजिशन है उसमें 80% से ज़्यादा प्रोटीन जरूर होना चाहिए। और चमत्कार आप ये भी देखिए कि 80% प्रोटीन दे रहा है, जो ब्रांड है 80% तक प्रोटीन दे रहा है, और कॉस्ट ये भी 2-2 हज़ार रुपये में ही मिल रहे हैं आपको। 1500, 2000, 2500 की रेंज में आपको 1 किलो के ये प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं। तो जो ये 20% में इतना महंगा जो बेच रहे हैं, तो इसमें आप न्यूट्रिशनल कंपोजिशन का दूसरा कंपोनेंट भी देखिए। प्रोटीन तो 20-20% है, और इसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट सब में किसी में 50%, 55%, 60%, इतना सारा आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा। तो ये तो कार्बोहाइड्रेट ही मिल रहा है इतने सारे पैसों में। तो हमेशा जब भी प्रोटीन आप सेलेक्ट करना चाहें तो ये देखें कि उसमें 80% प्रोटीन कंटेंट होना चाहिए, तभी वो आपके लिए अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट है। अदरवाइज सबसे बढ़िया जो प्रोटीन का सोर्स है आपके लिए वो है डायबेक्सी आटा। डायबेक्सी आटे में 40% प्रोटीन है, और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं करना। जो आप रोटी खाते हैं, रोटी सब्जी खाएंगे, उसी से आपको प्रोटीन मिल जाएगा, और बाकी जो एडिशनल सोर्सेस हैं वहाँ से, नेचुरल सोर्सेस से आप प्रोटीन ले सकते हैं, जो आपकी डाइट में आसानी से आ जाएंगे। थैंक यू।